हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे क्या 307 आईपीसी या वर्तमान समय में अगर बात करी जाए तो 109 110 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा में एफआईआर हुई हो, चार्जशीट हो गई हो, ट्रायल लड़ रहे हैं। अगर आप सवाल इस बात का है कि क्या हत्या के प्रयत्न जैसे मामले में भी आप समझौता कर सकते हैं या नहीं, यानी कि कंपाउंडेबल केस और नॉन कंपाउंडेबल केस दो तरह के ऑफेंस होते हैं, एक कंपाउंडेबल एक नॉन कंपाउंडेबल, एक संज्ञेय एक असंज्ञेय, एक समझौते वाला एक बिना समझौते वाला। कहने का मतलब ये कि हीनियस क्राइम गंभीर धारा हत्या का प्रयत्न जैसी धारा यानी कि 307 में क्या आप समझौता कर सकते हैं? अगर आप राजी हैं, दोनों पक्ष राजी हैं, तो क्या आप समझौते के तहत बिना मुकदमा लड़े आप डायरेक्ट हाई कोर्ट से क्या क्वेश्चन करा सकते हैं या नहीं? साथ ही साथ बात करेंगे एक ऐसे लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जो कि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया और एफआईआर को, चार्जशीट को पेश भी कर दिया। 307, 504, 506 की एफआईआर। देखिए, अक्सर जब इस तरह के मामले होते हैं, इस तरह की एफआईआर दर्ज होती है तो ध्यान रखें कि क्रॉस केस जरूर होता है। अब क्रॉस केस का मतलब ये है कि दोनों पक्षों से एफआईआर दर्ज होती है। जाहिर सी बात है, लड़ाई झगड़ा होगा, मारपीट होगी, गाली गलौज होगी। तो जब मारपीट की घटना होगी तो चोटें दोनों पक्षों को लगेंगी। अब सवाल इस बात का है कि अगर जाएंगे जेल तो दोनों पक्ष जाएंगे, या फिर जिस पक्ष को ज़्यादा गंभीर चोटें आई हैं उसका अपोजिट पार्टी ज़्यादा जेल जाएगा, या जिसमें हीनियस क्राइम है जिसके साथ अपोजिट पार्टी वो जेल जाएगी। कहने का मतलब ये कि क्या दोनों व्यक्ति अगर समझौता चाहते हैं, ध्यान रखें नॉन कंपाउंडेबल केसों में आप समझौता नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आप समझौता कर भी सकते हैं एक दूसरे का बयान पलट के, या फिर यूं कहें कि कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करके आप उस सेटलमेंट को कोर्ट में लगा के भी आप केस को समाप्त कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मेरा बिल्कुल कहना नहीं है। मैं एक जजमेंट के बारे में बात करूंगा, 482 नंबर है 19/240/2024, वीरेंद्र कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर। इस मामले में और इसी के साथ जो क्रॉस एफआईआर हुई थी, इस एफआईआर में एफआईआर नंबर 263/2011, ये 307, 504, 506 की एफआईआर, इसी के अपोजिट एक क्रॉस एफआईआर हुई थी जिसमें 482 नंबर 18/772 सन 2024 शिव कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। इन दोनों 482 को सुना गया, अवलोकन किया गया। इसमें यह भी बताया गया माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा कि 18/5/2024 को इसमें ऑर्डर में पैरा नंबर 17 आप पढ़ेंगे तो ये बताया गया कि 18 मई 2024 को दोनों पार्टियों ने कोर्ट के बाहर समझौता कर लिया और समझौते की कॉपी भी बतौर एनेक्चर प्रार्थना पत्र में संलग्न की गई है। कहने का मतलब ये, अगर दोनों पार्टी सेटलमेंट कर लेते हैं तो उस आधार पर माननीय हाई कोर्ट ने लगभग 20 जजमेंट का जिक्र किया। लगभग 20 से कम नहीं होगा, मेरे ख्याल से ज़्यादा ही होगा। ऐसे जजमेंटों का जिक्र किया जिसमें समझौता हो सकता है, जिसमें समझौता नहीं हो सकता है। तमाम ऐसे जजमेंटों का जिक्र करते हुए इस 482 की सुनवाई की जाती है, या कहें कि इस मुकदमे की सुनवाई की जाती है। और अंत में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसकी प्रक्रिया को रद्द करते हुए एफआईआर अर्थात चार्जशीट को क्वैश कर दिया। कहने का मतलब ये कि अगर आप भी अपने केस में हैरान हैं, परेशान हैं, चाहते हैं कि किसी तरह से इस मुकदमे का निस्तारण हो जाए, हम मुकदमेबाजी नहीं चाहते हैं, दोनों पक्ष इस बात से एग्री हैं कि हम दोनों एक दूसरे से मुकदमा नहीं लड़ना चाह रहे हैं, ये आपको बता दें बहुत ही अच्छा ऑर्डर है। ये सबके लिए अच्छा ऑर्डर इसलिए है क्योंकि 307 को समझौते के आधार पर समाप्त करना ये बहुत ही कठिन काम होता है, बहुत ही कड़ा काम होता है। ये इतना आसान नहीं होता है कि आपको
क्योंकि देखिए नॉन कंपाउंडेबल केसों में आप समझौता नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पार्टी स्टेट बन जाता है, आपका वो व्यक्तिगत मामला नहीं रह जाता है। नॉन कंपाउंडेबल केसों में, कंपाउंडेबल ऑफेंस में तो आप समझौता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें प्रोविजन है, लेकिन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में आप समझौता नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का जजमेंट हो सकता है आपके लिए मरहम का कार्य करे, और इस जजमेंट के मदद से आप अपने केस को, जिसको आप लड़ना ही नहीं चाहते हो, उसे अपने आप से ख़त्म कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी तरह का सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं।